आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे द एक्सीलेंट एकेडमी ऐप और यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने देखा था कि हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस खत्म हो चुका था और हमारी एक क्लास डाइस की भी हो चुकी थी, तो इस डाइस की क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए हमने पहला इंट्रो क्लास देख लिया था डाइस का क्या क्या होता है। आज हम डाइस का डीपली एनालाइज करेंगे, डाइस में किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन हमारा कैसा था, जैसे हमारा केस 1 केस 2 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? केस 2 चल रहा है। ठीक, केस 2 में हमारे 3 टाइप जैसे मैंने बताया था, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। तो इसमें 1 कॉमन ट्रिक चल रहा था। कौन सा चल रहा था? 1 कॉमन ट्रिक। 1 क्या क्या चीजें होती हैं वो चीज आइए हम देखते हैं। जैसा कि एक मैंने क्वेश्चन लिया था, जैसे इसमें एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं, एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं। तो इसमें हमें क्या पता करना होगा कि ऑपोजिट नंबर, यानी एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां होती हैं जिसमें से हमें 3 नंबर दिखता है, 3 नंबर छिपे होते हैं। तो छिपे हुए नंबर को हमें पता करना है। क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए 1 2 6 2 5 4। जैसे कि हमने देखा इस क्वेश्चन में ये 2 हमारे एक पासे की स्थिति 1 स्थिति 2 दी है। इसमें हमें पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए इसमें पूछ देगा कि 3, यानी जो 3 है किसके विपरीत है। जो हमारी संख्या 3 है किसके विपरीत है, जो हमारी संख्या 3 है किसके विपरीत है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप इसमें कॉमन देखेंगे, ये हमारा जो 2 है इसमें कॉमन दिख रहा है। कॉमन से हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज ले लेंगे, 2 कॉमन हमने ले लिया। ठीक, इसमें क्या होगा? 2 के बाद 6 के बाद फिर घूमेंगे तो ये हमारा 1 है, 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से वहाँ 2 से अगर राउंड द क्लॉक अगर घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। एक नंबर मिसिंग है, हम देखेंगे 3 इसमें मिसिंग है। 3 हमारा 2 का कॉमन हो जाएगा, 6 4 का कॉमन हो जाएगा, सॉरी 3 जो हमारा 2 का ऑपोजिट हो जाएगा, 6 4 का ऑपोजिट हो जाएगा। 5 जो है 5 1 का ऑपोजिट हो जाएगा, 5 1 का ऑपोजिट, 1 का ऑपोजिट 5, 2 का ऑपोजिट हमारा 3, उसके बाद से हमारा 1 2, उसके बाद से हमारा क्या बच गया? 4 का ऑपोजिट 6, 1 2 3 4 5 6 हमारा ये संख्या आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 3 के ऑपोजिट, तो 3 के ऑपोजिट हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। जैसा कि हमने देखा था इस क्वेश्चन में, जैसे हमारे एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं, हमें ये नंबर्स दे रखे हैं, हर एक पासे में एक पासे को इस तरीके से देखा गया, उसी पासे को थोड़ा सा चेंज करके देखा गया तो हमें नंबर्स दिखे। तो इसमें पूछेगा कि कोई भी पूछ देगा कि बताइए 3 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो क्या करेंगे? जो संख्या कॉमन होगी, इन दोनों पासों में जो संख्या कॉमन होगी वहां से कॉमन के बाद से हम राउंड द क्लॉक यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो 2 के बाद हमारा 6 आया, 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 के बाद हमारा 6 आएगा, 6 के बाद से हमारा घुमा तो फिर से बाद 1 आ गया। फिर इस वाले में देखेंगे 2 के बाद से ऐसे घुमा तो पहले 4 आया, 4 के बाद ऐसे घूमेगा तो 5 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे दिखा संख्या 1 2 3 4 5 और 6 सतह है तो 6 संख्या हुई, 6 सतह है तो 6 संख्या हुई। तो हमने यहाँ पे देखा कि 6 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 6 और 4 तो हमें मिल गए, 5 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 1 तो हमें मिल गया। अब 3 के अपोजिट देखना था, 2 जो हमारा कॉमन था वो एक संख्या मिसिंग रहेगी, 2 तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, एक संख्या जो रहेगी तो 2 के अपोजिट हमारा 3 हो गया। 2 के अपोजिट हमारा देखिए कैसे ईजी, कैसे आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन था जैसे ये हमारा एक पासे की 2 स्थितियां हम फिर से बना लेंगे, एक पासे की हम 2 स्थितियां फिर से बना लेंगे। ये हमारा 2 पासा बन गया, 2 पासे बन गए। इसमें देखेंगे A C B, ठीक, इसमें हमें घबराना नहीं है। जैसा कि आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो आप नंबर बता रहे थे, ये अल्फाबेट कहाँ से आ गए। तो इसको आइडेंटिफाई करना है कि अल्फाबेट में टोटल कितनी सतह होती है। टोटल हमारे पास 6 सतह होती है। तो 6 सतह में हमारा स्टार्टिंग से और लास्ट तक 1 से लेकर 6 तक कितनी संख्या होंगी, कितने अल्फाबेट होंगे और कौन से अल्फाबेट से कौन से अल्फाबेट तक होगा वो हम यहाँ देखेंगे। तो आपको एक चीज करना है, आपने देखा होगा कि टोटल कितनी सतह है, सतह इसकी है 6, सतह इसकी है 6। ठीक, 6 सतह है।
तो हमने देखा इसमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें देखना है हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है। सबसे छोटा अल्फाबेट प्लेस वैल्यू 1 होता है, सबसे छोटा अल्फाबेट 1 है, बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, यानी 3 3 6, यानी 6 जो अल्फाबेट हमारे हो गए, 6 सतह के लिए हो गए। कुछ दो स्थितियों में, स्थिति संख्या 1, स्थिति संख्या 2, पोजीशन संख्या 1, पोजीशन संख्या 2, इसमें कुछ अल्फाबेट ऐसे दिख रहे हैं, उसी डाइस में थोड़ा सा अलग चेंज किया गया, घुमाया उमाया गया, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि कौन से किसके विपरीत है, कौन सा अल्फाबेट किसके विपरीत है। तो सेम वही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो जो हमारा वन कॉमन ट्रिक है, ये जो अल्फाबेट है, इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ से फिर हम क्लॉकवाइज ले लेंगे, ए हमारा दोनों में लिख लेंगे, दोनों स्थितियों का ए लिख लेंगे। ए के बाद से हमारा डी आया, डी के बाद से हमारा सी आया, यहाँ से भी हम ले लेंगे, यहाँ से भी हम राउंड द क्लॉक ले लेंगे। तो ए के बाद हमारा बी आया, बी के बाद हमारा क्या आया, एफ आया, बी के बाद हमारा क्या आया, एफ आया। अब हम देखेंगे ए डी सी, हम देखेंगे कि एफ का तो सी हो गया, एफ का सी हो गया, डी का बी हो गया, डी का हमारा बी मिल गया है, सी का एफ मिल गया है, सी का एफ मिल गया है। ए का जो ए तो हमारा लिखा हुआ है पहले से कॉमन है, ई जो हमारा बच गया, तो ए का कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ए का कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। या इस ए का माने या इस ए का माने, दोनों एक ही बात हुई, दोनों एक ही बात हुई। तो हमने इजीली यहाँ पे देखा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछ देता, क्वेश्चन आपका रहता, क्वेश्चन में आपके पूछता कि बताइए बी के ऑपोजिट, बी के विपरीत कौन सा लेटर है, कौन सा लेटर है। तो आप फटाक से यहाँ पे बता देते बी के विपरीत हमारा कौन सा है, डी है, बी के विपरीत हमारा कौन सा है, डी है। चलिए हमारा क्वेश्चन जैसे हो गया, ये हमारा डाइस है, ठीक, ये हमारा डाइस है, आसानी से आपको दिख रहा है। चलिए आप एक बार इसको ट्राई करिए, पेन एंड पेपर लिए रहिए, आप इसको एक बार ट्राई करिए क्या हो रहा है, इसको एक बार आप ट्राई करके देखिए कैसा हो रहा है, क्या आ रहा है, किसके विपरीत आ रहा है। आपको विपरीत कौन सा बताना है, आपको मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, आप इसको लगाइए। चलिए देखिए इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, पहले उसको देख लेंगे। इसमें संख्या जो है 5 कॉमन है, 5 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक, 5 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ से क्लॉकवाइज कर देंगे। क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा। इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, ठीक। हमारा 4 का 3 हो गया, 6 का 2 हो गया, जो हमारा 1 बचा वो 5 का हो गया, जो 1 बचा 5 का हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, ए के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 5 होगी। आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, इसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, तो हमें देख लेना है कि कौन सी संख्या कॉमन है। वन कॉमन ट्रिक चल रहा है, इसमें हम देखेंगे कि 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो पहली स्थिति का ये 5, दूसरी स्थिति का ये 5, या आपको एक 5 भी लिख सकते हैं, एक 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको राउंड द क्लॉक करेंगे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करेंगे तो 5 के बाद इधर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस 5 के बाद 3 आया, यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसके बाद से 3 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 आया। ये आपस में अपोजिट लाइन, कौन सी संख्या हमें मिस हो रही है, 1 से लेकर 6 तक हमें 1 मिस हो रहा था, 1 किसका कॉमन हो जाएगा, 5 का कॉमन हो जाएगा, ठीक। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह प्रैक्टिस, जैसे जैसे एग्जाम्स का टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जा रहा है, वैसे वैसे कंपटीशन का लेवल बहुत टफ होता जा रहा है, कंपटीशन का लेवल बहुत टफ होता जा रहा है। तो हम हर टाइप का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते थे, मतलब पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंपटीशन में, कैसे ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, उसको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस, इसको आप देखिए, इसको कैसे करना है। एक हमारा ये जो क्वेश्चन है, इसको देखेंगे,
ये जो क्वेश्चन है इसमें वन कॉमन ट्रिक में हम फटाक से एक कॉमन लिख लेंगे। हमारा कौन सा कॉमन है उसको देख लेते हैं। इसमें जो हमारा कॉमन है ए बी एफ एफ डी सी, तो हमारा एफ जो संख्या है ये हमारी कॉमन है, एफ को हम लिख लेंगे। ठीक, एफ को हमने लिख लिया। इसको क्लॉकवाइज कर लेंगे, इसको क्लॉकवाइज करेंगे, ए आएगा बी आएगा। ठीक, इसमें क्लॉकवाइज करेंगे हमारा सी आएगा, हमारा सी आएगा, फिर डी आएगा। ठीक, आप लोग में बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा। देखिए एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, एक डाउट होगा सर, आप लोग पूछ रहे होंगे सर आप हमेशा क्लॉकवाइज ही क्यों ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एफ बी ए ये तो हमारा हो गया क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज भी एक बार लेकर देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लेके देखेंगे, दो हमारा जो एफ है, एक हमारा जब एंटी क्लॉक लेंगे तो एफ बी ए, इसमें भी जब एक में एंटी क्लॉक ले रहे हैं तो दूसरे में भी आपको एंटी क्लॉक लेना होगा। एक में राइट अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। हमने क्लॉकवाइज तो देख लिया, एंटी क्लॉकवाइज भी एक बार आपका डाउट क्लियर करता हूं, इसमें एक बार एंटी क्लॉकवाइज लेंगे एफ डी सी। तो आपने देखा ए का सी यहाँ भी आ गया, बी का डी यहाँ भी आ गया। हमारा एक नंबर मिसिंग है। हमेशा बताया था अल्फाबेट में हमें सबसे छोटा प्लेस वैल्यू सबसे छोटा पता करना है। ए से लेकर एफ तक होगा, 1 से लेकर 6 एफ तक होगा। तो हमारा कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी डी ई फिर एफ। देखेंगे कौन कौन सी संख्या मिल गई है, बी और डी संख्या मिल गई है, ए और सॉरी अल्फाबेट ए और सी अल्फाबेट मिल गया है। तो हमारा एफ तो दिख रहा है, एफ के साथ कौन सा है, ई है। तो एफ का हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जो इसमें कॉमन होगा इसमें भी हमारा जो ई होगा उसका कॉमन ले लेंगे, यानी इसकी विपरीत सतह हमारी आराम से यहाँ पे आ जाएगी। विपरीत सतह कॉमन नहीं बोलेंगे, सॉरी उसको विपरीत बोलेंगे, उसका विपरीत अल्फाबेट हमारा आ जाएगा, जो ऑपोजिट अल्फाबेट है उसका आ जाएगा। तो हमने देखा कि एफ का ऑपोजिट क्या है हमारा, ई है, बी का ऑपोजिट क्या है हमारा, डी है, ए का ऑपोजिट क्या है हमारा, सी है। ठीक, ए का ऑपोजिट हमारा सी है। इस आधार पे, इस बेस पे हम अपना ये ऑप्शन का चुनाव करेंगे, इस बेस पे अपना ऑप्शन का चुनाव करेंगे। तो देखेंगे कि ये हमारा ऑप्शन क्या कहता है, इस हिसाब से जो हमने ये डेटा निकाल रखा है, इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन क्या कहता है, ये ऑप्शन क्या कहता है। आप देखेंगे एफ और ई ऑपोजिट हैं, ये विपरीत है, ये ऑपोजिट, इसको हम ऑपोजिट लिख सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि टू लेटर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। नंबर्स और लेटर्स आर विच नंबर्स और लेटर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर कैन नॉट बी सीन टुगेदर। मतलब जो दो अल्फाबेट या दो संख्या अगर एक दूसरे के विपरीत हैं, ऑपोजिट हैं, तो एक साथ कभी नहीं दिखेंगी, दो अलग अलग सतह होगा। तो एफ और यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि एफ और ई ऑपोजिट होता है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा बी और डी, यहाँ पे बी से डी नहीं दिख रहा है, ई का एफ है, एफ भी नहीं दिख रहा है, ए का सी है, सी नहीं दिख रहा है। तो इसको हम थोड़ा देर के लिए देख लेते हैं, ये भी हमारा सही है। इसको हम देखेंगे, ये हमारा सही हो गया, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। अभी इसको आप एज इट इज देखिए, अभी मैं इसके बारे में लास्ट में अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए और बी, ए और सी यहाँ पे दिख रहा है, ए और सी यहाँ पे दिख रहा है। ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा दो जो संख्या है ऑपोजिट है, विपरीत है, एक साथ नहीं दिख सकते क्योंकि इनकी सतह चिपकी हुई है। इसमें हम देखेंगे कि बी और डी साथ में, लेकिन बी और डी ऑपोजिट है, इसमें साथ में दिखा दिया, दो सतह चिपका हुआ दिखा दिया। ये भी हमारा गलत हो सकता है। ठीक, ये भी हमारा गलत हो सकता है कि जैसा मैंने अल्फ़ाबेट में यहाँ पे बताया कि इसमें कोई भी किसी के विपरीत वाला एक साथ नहीं दिख रहा है, यानी जो तीन जो दिख रहे हैं, तीन उसके छिपे हुए होंगे। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, तो सर अगर ए सी का ऑपोजिट है तो सी इसके विपरीत ना हो के सर छिपा है, तो हमें तो नहीं पता सर इसके चिपका हुआ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, सतह सटी हुई हो सकती है, सतह नहीं सटी हुई हो सकती है। तो नहीं वाला लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो इसमें पॉसिबिलिटी विपरीत वाला ही लेकर चलेंगे। इस हिसाब से हमारा ये सही हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको या फिर आप देख लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक, फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लिया, फिर वीडियो होल्ड करके इसको पॉज करके नोट कर लिया। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि एक दूसरे की विपरीत संख्याएं निकालना। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको पासे की 3 स्थितियां दी होंगी, जो पहला दूसरा जो स्थिति होगा इसमें तो जो दिख रहा है, जो 3 सतह दिख रही है उसमें पूरे नंबर भरे होंगे। तीसरी स्थिति क्या दी होगी, तीसरी स्थिति में सिर्फ 2 नंबर देखेंगे, मिसिंग वाला हमें फाइंड करना है, मिसिंग वाला हमें जो फाइंड करना है उसमें कुछ नहीं करना है,
बिल्कुल घबराना नहीं है, 1 से 2 सेकंड का है, एक ट्रिक है, जो ट्रिक हम अपनाते थे उसी ट्रिक से देखेंगे हम कौन सा होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमें रखना है, एक ट्रिक देखेंगे, उसके बाद से आप देखते ही उसको उड़ाते चलेंगे, देखते ही आप उसको उड़ाते चलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उड़ाते हुए चलेंगे। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। चलिए इसमें हम देखते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि 1 कॉमन ट्रिक है, अभी 1 कॉमन ट्रिक पे है तो हमारा 3 जो संख्या है ये कॉमन है, इससे तुरंत से क्लॉकवाइज ले लेंगे, तुरंत से हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज लेंगे, 2 3 लिख लेंगे, क्लॉकवाइज लिए तो यहाँ पे 1 आया, उसके बाद से 2 आया, फिर से क्लॉकवाइज लेंगे तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 5 आया, ठीक। तो एक संख्या हमारी मिसिंग है, जो हमारी एक संख्या मिसिंग है 6 या इस 3 के या इस 3 के, 6 जो हमारा आया या इस 3 के इस 3 के, एक ही 3 माना जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा। हम देखेंगे 1 का हमारा 4 आ रहा है, 2 का हमारा 5 आ रहा है, 3 का हमारा 6 हो गया, ठीक। 1 का 4 हो गया, 2 का 3 हो गया, 3 का 6 हमारा, ये विपरीत संख्याएं हमें देखने को मिल गई। ये तो सारी संख्या है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क कैसे होगा, इसमें क्या फिल करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, जजमेंट हमारा क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम ध्यान से देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि दो विपरीत संख्याओं का सतह एक दूसरे से सटा हुआ नहीं हो सकता, एकदम ऑपोजिट होगा, एकदम ऑपोजिट होगा। तो इसमें देखेंगे 3 और 2, अगर यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 लिखूं, अगर यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा तो 2, लेकिन 5 तो 2 का ये विपरीत है, यहाँ पे लिखूंगा तो इनकी सतह चिपक जाएगी, इनकी सतह चिपक जाएगी, तो 5 तो नहीं हो सकता। 6 लिखूंगा, 6 तो 3 है, इसकी सतह भी चिपक जाएगी, तो 6 भी नहीं हो सकता, एक साथ सतह आ जाएगा, लेकिन ये विपरीत संख्या है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा कि 4 लिखूंगा, वो हमें डिसाइड करना है। यहाँ पे 1 लिखूंगा कि 4 लिखूंगा, यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा ये 4 होगा कि 1 होगा, 4 होगा कि 1 होगा, यानी हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक 6। हमने देखा ये 2 स्थितियाँ देखी, पहले हमने देखा जो हमारा है 1 तो हमें मिल गया है, 1 होगा यहाँ पे 4 होगा, सॉरी यहाँ पे देखेंगे 5 होगा, काट देंगे इसके आगे, 6 होगा बिल्कुल नहीं होगा, 3 तो 2 तो ऑलरेडी दिया रखा है, 3 और 2 ऑलरेडी दिया रखा है। यहाँ पे हमें देखना है 4 या 5 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 या 5 में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बिल्कुल बताइए यहाँ पे 4 5 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो क्या कोई बुराई है, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो कोई बुराई नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हुआ 1 और 4, ऑप्शन हुआ 1 और 4। तो आपको क्वेश्चन में दे रखेगा, क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन आपको दे रखेगा तो आपको उसको टिक कर देना है, ठीक, आपको टिक कर देना है। चलिए स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2, 2 6 4। ठीक, पुनः वैसे आपका अंतिम क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था वैसे फटाक से इसको जजमेंट करेंगे, इसको हम जज करेंगे कौन सा होगा, हमारा कौन सी संख्या कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, इसमें इन दोनों में मिला के 2 हमारा कॉमन है, इसको क्या ले लेंगे क्लॉकवाइज ले लेंगे। 2 का हमारा क्या हो जाएगा 6, 6 का हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा इस दूसरे वाले में 2 का हमारा अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो 2 का हमारा 3 हो जाएगा, 3 इसके बाद से 1 हो जाएगा। हमारा एक संख्या मिसिंग है जो 5 है, 5 इस 2 का या इस 2 का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। 1 का हम 4 देखेंगे, 2 का हम 5 देखेंगे, फिर 3 का हम 6 देखेंगे। यहाँ पे हमें जो विपरीत संख्याएं हैं मिल गई हैं, तो हमें यहाँ पे जज कैसे करना है कि 2 होगा, जज कैसे करना है कि 2 होगा। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 4 5 6, ठीक, 2 तो हमारा दिया हुआ है, 3 भी हमारा दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 ले सकते हैं क्या, अभी देखेंगे 4 बिल्कुल ले सकते हैं। 5 ले सकते हैं क्या, 5 2 के विपरीत है, एक साथ सतह चिपकी हुई है, नहीं आएगा। 3 और 6 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि 6 और 3 की सतह चिपकी हुई है, 6 आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन बचा, 4 और 1 बचा,
हमारा 4 और 1 बचा, तो 4 1 में हमें जज करना है कैसे होगा, 4 1 में हमें जज करना है कैसे होगा। हम यहाँ पे देखेंगे 2 से हमारा जो 3 था, 2 से हमारा 3 था क्या आएगा, ये क्लॉकवाइज था, 2 से हमारा 3 क्या था, क्लॉकवाइज था। यहाँ पे भी हमारा 2 से 3 क्या है, क्लॉकवाइज है। 2 से 3 अगर क्लॉकवाइज है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 से 3 अगर हमारा क्लॉकवाइज है 4 आ जाएगा। एक बार फिर से हम देखते हैं, क्लॉकवाइज है, उसके बाद हमारा पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक, 2 3 4 आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 2, उसके बाद से हमारा 2 6 4, ठीक। यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे जो संख्या हमें मिली 2 की, 3 का ऑपोजिट 6 आ रहा है, हमारा 3 का ऑपोजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। हमने देखा यहाँ पे 3 का ऑपोजिट हमारा 6 आ रहा था, इन दोनों को अगर लेकर चले, इन दोनों को लेकर चले, तभी हमारा यहाँ पे 3 का ऑपोजिट 6 आ रहा है। तो 2 का हमारा कौन सा, 2 का हमारा हमने फाइंड किया था 5 आया था, ठीक। तो हमने देखा यहाँ पे हमें जज करना है 4 और 1 के भी 4 आएगा कि 1 आएगा। तो हमें यहाँ पे देखा कि 2 यहाँ से क्लॉकवाइज है, यहाँ से भी 2 से 3 क्लॉकवाइज है, यहाँ से भी 2 से 3 क्लॉकवाइज है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, हम आगे भी देखते रहेंगे। जल्दी जल्दी हमारे कोर्स को परचेस करिए, जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है, एग्जाम सारे खुल, जैसे कोविड का अनलॉक प्रोसेस हो चुका है, गवर्नमेंट जैसे सारी नोटिफिकेशन निकाली है, सारा एग्जाम होते जा रहा है, अब सारे डेट्स आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है, आपको वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है, ठीक है। चलिए हमारे कोर्स को खरीदिए और जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर सब्सक्राइब करके डेमो वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।